गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फॉर लूप देखेंगे। फॉर, व्हाइल, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारी चीजें देखेंगे आज। सी प्लस प्लस जो सिंटैक्स आप वहाँ यूज करते आए हो, फॉर लूप का, व्हाइल का, डू व्हाइल का, सेम सिंटैक्स, सेम लिखने का तरीका यहाँ पर है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई सपोज करो अपने पास कोई एक वेरिएबल है काउंट, और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी 1। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि भाई जो अपनी आउटपुट आए वो आए 1 2 3 4 5 इस टाइप से, ये अपनी आउटपुट होनी चाहिए। तो फॉर लूप से कैसे करेंगे? सिंपल फॉर लिखो, जैसे काउंट यहाँ पर आपने इनिशियल वैल्यू सेट कर दी, इसको मान लेते हैं हम यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इनिशियल वैल्यू यहाँ सेट कर दो, इनिशियलाइज कर दिया हमने वेरिएबल काउंट की वैल्यू 1, और काउंट लेस देन और इक्वल टू आपका होना चाहिए 5, और काउंट की वैल्यू हमने इंक्रीज करनी है। और अब मुझे ये लिख के मैसेज करो कि भाई मैं कैसे लिखूं कि मेरी जो आउटपुट है ये इस तरीके से आए 1 2 3 4 5। मैसेज करो फटाफट। शाबाश किरण, ठीक है आपका। बाकी बचे चलो देखते हैं। साक्षी गलत है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने प्रिंट करवाना काउंट, और नेक्स्ट लाइन के हम लिए यूज करेंगे br, br टैग होता है आपका जो HTML में है वो यूज करेंगे, और लास्ट में सेमीकोलन। अब मैं ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ, देखो इसने मुझे आउटपुट दे दी 1 2 3 4 5, ये हमें चाहिए था। अगर आपने ये चाहते हो कि भाई वेरिएबल भी हम फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज करें,
और डिक्लेयर करें तो यहाँ पर वैर लगा दो, ये भी परफेक्टली ओके है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपने नेस्टेड फॉर लूप लगानी है तो सेम सिंटैक्स जो आपका इसके अंदर सी प्लस प्लस जावा के अंदर है, सपोज करो वेर, मान लेते हैं वेरिएबल ले लिया हमने जे की वैल्यू 1 और काउंट सॉरी जे लेस देन और इक्वल टू मान लेते हैं कि भी हमने ले लिया 5 ले लेते हैं सपोज, और जे प्लस प्लस, और मान लेते हैं कि भाई ये मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको मान लेते हैं 10 तक ले लेते हैं हम। मैं 1 से लेकर 5 की टेबल है जो वो प्रिंट करवाता हूँ, काउंट स्टार जे। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट करवाना नेक्स्ट लाइन में, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा br टैग। तो ये क्या करेगा, 1 से इसकी काउंट की और जे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता रहेगा और नेक्स्ट लाइन में लिखता रहेगा। मतलब 1 से लेकर 5 तक की जो टेबल है वो एक ही लाइन के अंदर आ जाएगी सारी। अगर मैं दिखाऊं इसको आपको रिफ्रेश करके ब्राउजर को, देखो सारी की सारी एक ही लाइन के अंदर आएगी। अब इसमें आपने इसके पैरेलल में प्रिंट करवाना है नेक्स्ट, वो आप देखो कैसे होगा। ठीक है, और ब्रेक स्टेटमेंट होती है एक, ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है कि भी कंट्रोल को लूप के बाहर लेके आने का। जिस भी पॉइंट पे आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाओगे वो जिस भी लूप के अंदर होगी उससे बाहर ले आएगी वो आपको। अगर आप अंदर वाली जो फॉर लूप है, ये फॉर लूप है, इसके अंदर अगर आप ब्रेक लगाते हो तो कंट्रोल आपका इस लूप के बाहर आएगा, मतलब, लेकिन वो जो आउटर फॉर लूप है उसके अंदर रहेगा। लेकिन अगर आप आउटर फॉर लूप के अंदर ब्रेक लगाते हो तो कंट्रोल आपका आउटर फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब जिस भी लेवल पे आप लगाओगे उस लेवल से बाहर आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि भाई इफ काउंट की जो वैल्यू है वो इक्वल है अगर आपके 3 से, तो आपने क्या करना है ब्रेक। एल्स हम क्या करेंगे, मान लिया मैं प्रिंट करवा देता हूँ काउंट की वैल्यू, मुझे इसके आउटपुट बताओ कि भाई आउटपुट क्या आएगी मुझे इसकी। शाबाश किरण। सारी पुरानी चीजें करवा रहा हूँ मैं, बस जावास्क्रिप्ट के अंदर है। गलत, साक्षी, सिमरन राइट, मानसी रॉन्ग,
उसी टोटली रॉन्ग। काजल गलत। काजल जो जवाब आपने दिया है, मैं उम्मीद भी नहीं करता कोई जवाब देगा। क्या बोला है सर आपने, एक बार दोबारा बोला। चलो इसको ब्राउजर में दिखाते हैं क्या आउटपुट आएगी। आउटपुट मिली हमें 1 और 2। यहाँ हो क्या रहा है, शुरू में काउंट की वैल्यू आपकी 1 है। कंडीशन चेक करेंगे आप कि काउंट की वैल्यू क्या आपकी 5 से कम है। काउंट की वैल्यू 1 है और 5 से लेस है, तो ये ट्रू हो गई कंडीशन आपकी। फॉर लूप के अंदर एंटर किया, यहाँ इफ ब्लॉक मिला आपको, इफ काउंट इज इक्वल टू 3। ये तो ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, तो आप फॉल्स स्टेटमेंट पे आओगे। फॉल्स पे आपने काउंट प्रिंट करवा दिया 1। और ब्रेक स्टेटमेंट थी तो सॉरी बी आर टाइप था, तो नेक्स्ट लाइन में आ गए वापिस। अब लूप के ऊपर गए, यहाँ पर काउंट की वैल्यू 2 हो गई। अब 2 को चेक करो, लेस देन और इक्वल है 5 के। ट्रू है, ट्रू है तो लूप के अंदर एंटर करो। काउंट की वैल्यू इक्वल टू 3। फॉल्स, फॉल्स है तो एल्स पार्ट पे आए। काउंट की वैल्यू प्रिंट करवाई 2। बी आर टैग मिला तो नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब वापस फॉर लूप पे गए, काउंट की वैल्यू हो गई 3। 3 लेस देन 5 ट्रू। इफ काउंट की वैल्यू अगर आपकी 3 है तो ब्रेक कर दो। यहाँ ब्रेक होते ही कंट्रोल आपका लूप के बाहर आ जाएगा, इफ के बाहर नहीं आएगा, 4 के बाहर आएगा। लूप तो 4 है, इफ फुल लूप थोड़ी है। तो इसलिए इसकी जो आउटपुट है वो 1 और 2 आएगी। अगर मैं यहाँ कंटिन्यू लगाता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगी? शाबाश किरण। सिमरन ठीक है, सिमरन का भी। वैशाली ठीक। हाजिर गलत। खुशी गलत। देखो जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है
इसका काम है कंट्रोल को वापस लूप के ऊपर लेके जाने का। शुरू में काउंट की वैल्यू आपकी 1 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है, ट्रू है तो लूप के अंदर आ गए। यहाँ कंडीशन मिली काउंट इज इक्वल टू 3 जो कि फॉल्स है, फॉल्स होते ही हम एल्स पार्ट पे आए और यहाँ पर हमने काउंट की वैल्यू प्रिंट करवा दी। उसके बाद कंट्रोल वापस फॉर लूप पे गया, काउंट की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन 5 ट्रू है तो लूप के अंदर आए, काउंट की वैल्यू चेक करी क्या इक्वल टू 3 है, 3 नहीं है तो एल्स पार्ट पे आए 2 प्रिंट हो जाएगा। वापस लूप पे गए, काउंट की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन और इक्वल टू 5 ट्रू है, इफ स्टेटमेंट चेक करो, इफ काउंट इज इक्वल टू 3, 3 है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट मिली उसको, कंटिन्यू मिलते ही कंट्रोल वापस लूप पे जाएगा और काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। काउंट की वैल्यू कंपेयर किया 5 के साथ, ट्रू है तो लूप के अंदर आए, इफ काउंट इज इक्वल टू 3 फॉल्स तो एल्स पार्ट में आगे काउंट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर कंट्रोल वापस लूप पे गया, काउंट की वैल्यू हो गई 5, 5 हुई तो काउंट लूप के अंदर आए, इफ काउंट इज इक्वल टू 3 फॉल्स और यहाँ पर एल्स पार्ट में काउंट की वैल्यू प्रिंट करवा दी। फिर कंट्रोल वापस गया काउंट के ऊपर, काउंट की वैल्यू इंक्रीज हुई 6, 6 लेस देन और इक्वल टू 5 फॉल्स, फॉल्स होते ही लूप के बाहर आ गए। चलो ब्राउजर में देखते हैं क्या आउटपुट आएगी। देखो 1 2 4 5 यही अपनी आउटपुट आई थी, यही हमें आउटपुट यहाँ मिली है। ये था फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू। अब देखते हैं व्हाइल लूप। सेम सिंटैक्स है जो आपने पहले सी प्लस प्लस में यूज किया। वेयर काउंट इक्वल टू मान लेते हैं 1 है, व्हाइल कंडीशन लगाता हूँ मैं, व्हाइल काउंट लेस देन 5 तो मैं क्या करूँगा, मैं काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो इसकी आउटपुट, ये इन्फिनिटी चल रहा है। देखो ये रुक नहीं रहा है, ये घूम ही रहा है, ये इन्फिनिटी में हो रहा है क्योंकि काउंट की वैल्यू हमेशा इससे कम है। तो इसका मतलब क्या है, आपका लॉजिक में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दो। ब्राउजर का इशू है ये। देखो 1 2 3 4 इसने अब आउटपुट दे दी, तो ब्राउजर का इशू था वो। मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, व्हाइल लूप आप सबको पता है। काउंट की वैल्यू 1 है, उसके बाद व्हाइल कंडीशन चेक करी, व्हाइल काउंट लेस देन 5 ट्रू है तो वो काउंट की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। फिर काउंट की वैल्यू हो गई आपकी 2, 2 होते ही फिर व्हाइल पे कंडीशन चेक करोगे कि क्या भाई 2 की वैल्यू लेस देन 5 है, 5 ट्रू है तो लूप के अंदर आए और यहाँ पर काउंट की वैल्यू प्रिंट करवा दी। नेक्स्ट लाइन में मैं क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने br टैग यूज कर रखा है। फिर काउंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, फिर व्हाइल कंडीशन चेक करो ये ट्रू है आपकी, फिर इसने 3 प्रिंट करवा दिया। फिर काउंट की वैल्यू हो गई 4, 4 कंडीशन चेक करो, फिर ये 4 प्रिंट करवा देगा, फिर इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, 5 होते कंडीशन फॉल्स, फॉल्स होते इसकी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है ये चीज। उसके बाद आता है डू व्हाइल लूप। उसका सिंटैक्स ये है आपका,
क्या आउटपुट आएगी इसकी, आउटपुट बताओ। शाबाश किरण, काजल गलत। साक्षी गलत। हाँ चल ठीक। वैशाली ठीक। चलो ब्राउजर में देखो, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। देखो इसने मुझे वो सेम आउटपुट दे दी, 1 2 3 4। ठीक है, जिन्हें गलत है वो देख लो। शुरू में काउंट की वैल्यू 1 है, और फिर इसको डू वाइल लूप मिली, लूप के अंदर एंटर करें हम, यहाँ पर वो काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है 1, फिर काउंट की वैल्यू हो गई 2, और कंडीशन चेक करी क्या 2 लेस देन 5 है। ये आपका ट्रू है, ट्रू है तो आप क्या करोगे, दोबारा इस लूप के अंदर एंटर करोगे, यहाँ पर आप काउंट की वैल्यू प्रिंट कराओगे, फिर काउंट की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, फिर काउंट की कंडीशन चेक करोगे कि क्या भाई 3 की वैल्यू लेस देन 5 है, ये ट्रू है, ट्रू है तो लूप के अंदर एंटर करोगे और 3 प्रिंट कराओगे, फिर काउंट की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन चेक होगी जो कि ट्रू है तो लूप के अंदर एंटर करोगे, फिर इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 4, फिर काउंट की वैल्यू हो जाएगी 5, फिर काउंट चेक करी कंडीशन वाइल काउंट लेस देन 5, ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स होती कंट्रोल आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा। अब आउटपुट क्या आएगी इसकी,
बताओ आउटपुट। किरण गलत है। साक्षी ठीक है। सिमरन भी गलत। वैशाली गलत। मानसी गलत। किरण ठीक। काजल ठीक। चलो देखो, मैं इसको सेव कर देता हूँ। आउटपुट मिली मुझे 2 3 4 5। शुरू में काउंट की वैल्यू आपकी 1 है, फिर काउंट की वैल्यू हमने इंक्रीज कर दी बाय 1, इसकी वैल्यू हो गई 2। अब काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया, फिर कंडीशन चेक हुई 2 लेस देन 5 ट्रू। लूप के अंदर गए, काउंट की वैल्यू हो गई 3, काउंट की वैल्यू प्रिंट करा दी, कंडीशन चेक करी ट्रू है। फिर लूप के अंदर गए, काउंट की वैल्यू हो गई 4, काउंट की वैल्यू को प्रिंट करवाया, कंडीशन चेक करी, इसकी वैल्यू हो गई 5। लूप के अंदर गए और इसकी वैल्यू 5 हो गई थी, इसको प्रिंट करवाया, फिर कंडीशन चेक करी, कंडीशन हो गई अब आपकी फॉल्स। अब कंट्रोल आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा, 2 3 4 5 ये प्रिंट करवा देगा। इसके अलावा दो लूप और होती है इसमें, 4 इन और 4 ऑफ, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। उसके लिए पहले कुछ और टॉपिक करवाने पड़ेंगे, वो टॉपिक होने के बाद मैं इन दोनों लूप को करवाऊंगा। बाकी लूप आपकी हो चुकी है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।